स्वर्णिम भारत आ रहा, मेरा बाबा ला रहा, राम राज्य है आ रहा, मीठा बाबा ला रहा। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये हमें अच्छी तरह से मालूम करना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं और मनुष्य और देवता में क्या अंतर है। मनुष्य, देवता और दानव, ये तीनों का फीचर में कोई फर्क नहीं है। सबका एक जैसे होता है, एक सिर, दो हाथ, दो कान, दो पैर, सबका फीचर बराबर होते हुए भी, लेकिन वो मानव, देवता, मानव और दानव कैसे बनते हैं कि उनका गुण के आधार पर। देवता उससे कहते हैं जिसका अंदर दिव्य गुण रहता है। दिव्य गुण मीन्स सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, परोपकारिता, हर्षित मुक्ता, ये सब दिव्य गुण है। जिनका अंदर ये होते हैं उनको हम देवता कहते हैं। अब मानव मीन्स मानवता, जिसका अंदर मानवता है। मानवता का गुण क्या है? लिव एंड लेट लिव, खुद खुशी में रहो और दूसरों को खुशी में रहने दो। जो ये कर सकते हैं वो मानव है। हाँ। और दानव किससे कहते हैं? दानव जो खुद का हिस्सा खाते हैं और दूसरों का भी छेड़छाड़ करके, जबरदस्ती करके खा लेते हैं, उनको दानव कहते हैं। लेकिन बाबा जब आता है, हमको मनुष्य से देवता कैसे बनता है ना? ज्ञान का आधार पर। बाबा सबसे पहले हमको ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या है कि सबसे पहले ज्ञान कि आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान, फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान। ये ज्ञान श्री बाबा देते नहीं, बल्कि उसका अनुभव भी कराते हैं। तो जब बाबा के बच्चे बनते हैं, हम सबसे पहले खुद को जानते हैं जे हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और उसको जानने का साथ साथ हम उसको रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। फिर बाद में बाबा हमको मुरली सुनाते रहते हैं और हम उसको सुनते हैं। सुनने के बाद फिर क्या करते हैं? हम उसको विचार सागर मंथन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। जब ज्ञान को सुनकर, विचार सागर मंथन कर, फिर उसको दूसरों को सुनाते हैं, वो ज्ञान अपना हो जाता है। उस ज्ञान के आधार पर फिर बाबा हमको रोज रोज उसमें एडिशन करेक्शन कराते हैं, मुरली सुनाते हैं। तो उसको सुनने के बाद हमको क्या करते हैं? ज्ञान में हम परिपक्व बनते जाते हैं और हमको धारणा होते जाता है। इसका धारणा पर फिर क्या करते हैं? हम अपना बाबा का साथ हम बुद्धि योग जोड़ते हैं। जब बाबा का साथ हम बुद्धि योग जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम बाबा का साथ बुद्धि योग जोड़ेंगे कैसे? हम तो साकारी दुनिया में हैं, बाबा निराकारी दुनिया में हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण का माना हम एक के सबसे बड़ा एक्सरसाइज बाबा हम जो सिखाते हैं, जो शरीर से आना, फिर शरीर से डिटैच हो जाना। जब हम शरीर से डिटैच होंगे अर्थात आत्मिक स्थिति में आएंगे, तब हमारा बुद्धि बाबा का साथ लग सकता है। और बाबा का साथ जब वो बुद्धि लग सकता है, लग जाता है, तो बाबा से हमको सब शक्तियां मिलता है। जिन शक्ति का हम आवाहन करेंगे वो शक्ति हमको प्राप्त हो सकता है। जिससे बाबा को याद करने से हमको अष्ट शक्तियां मिलता है। ये अष्ट शक्तियां क्या है? सबसे बड़ा शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति हो, सहन शक्ति जो है वो सब शक्तियों का माँ है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको सहन शक्ति माना निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारी सो। जो हमारा निंदा करता है वो हमारे मित्र है। इस प्रकार का धारणा हमारा बनता है। इसीलिए हमको आस्ते आस्ते कोई में हमको रिएक्शन नहीं होता है, हमको सहन शक्ति हो जाता है। फिर सहन शक्ति के बाद दूसरा शक्ति बाबा से हमको मिलता है, वो है समाने की शक्ति।
समान की शक्ति का जैसे ऐसे है, जैसे आप देखेंगे सागर का किनारे में जाएंगे, आप अगर अपना चप्पल को उठा के फेंक देंगे तो वो क्या करेगा, वो तुरंत आपको फिर भी वापस फेंक देगा। हाँ, लेकिन अगर उसको बार बार फेंकोगे तो ऐसे समय आएगा कि वो क्या करेगा, वो बिल्कुल उसको ऐसे जगह पर ले जाएगा, फिर इसको ढूंढने के बाद नहीं मिलता है। तो सहन समाने की शक्ति माना यह है, एक तक कोई कुछ बोलता है उसको एक कान में सुनकर दूसरा कान में निकाल दो। अगर नहीं सुन जाते हो तो उसको उसका अंदर ऐसे ऐसे उसका अंदर संभालो जैसे सागर ऐसे संभाल लेता है, जो फिर वो चीज मिल नहीं सकता है और उसको दूसरे को बोलने की नहीं सकता है। या तो एक कान में घुसा के दूसरा कान में निकाल दो, या तो अपना अंदर संभालो। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। इसका बाद आता है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति नहीं, इसका बाद आता है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति क्या करता है, एक सुनार जिस तरह के पत्थर में सुना को रगड़ कर वो सुना का परसेंटेज को जान जाता है, इसी प्रकार बाबा से हमको वो ज्ञान मिलता है, वो शक्तियाँ मिलता है, जिससे किसी व्यक्ति को देखते हुए हम उसको परख ले सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है। ये परखने की शक्ति हमें भी आ जाता है। इसका बाद परखने के बाद फिर क्या आ जाता है, हमको सामना करिवार शक्ति। सामना करने का शक्ति क्या होता है, जैसे आप देखेंगे मृत्यु जैसे भयंकर, जैसे किसी का के बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, तो ऐसे भयंकर स्थिति में मनुष्य नर्वस हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें वो शक्ति देता है, बाबा ने वो ज्ञान देखता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और हर एक आत्मा का पाठ निर्धारित है। तो हर एक आत्मा क्या करता है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है। जिस तरह हम एक कपड़ा को छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, तो इसीलिए ये ज्ञानी तो आत्मा को कभी दुख नहीं हो सकता है। आत्मा छोड़ने, शरीर छोड़ने से हमें कोई दुख होने का सवाल नहीं। ये सबसे बड़ा शक्ति, सामना करने का शक्ति बाबा से हमको ज्ञान का आधार पर और योग का आधार पर मिल जाता है। फिर बाबा कहते हैं जैसे सहयोग शक्ति। सहयोग ऐसे शक्ति हैं, जैसे कहते हैं गोवर्धन पहाड़ को श्री कृष्ण ने कैसे अंगुली में उठा लिया है, तो उसको सब गोपियों ने उनकी मदद किए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये कलियुग रूपी गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए, अर्थात इस कलियुगी दुनिया को सत्ययुग में परिवर्तन करने के लिए मैं ये धरापृष्ठ में आया है। इसलिए तुम बच्चों ने मुझे एक अंगुली का सहयोग दो। एक अंगुली में 3 रेखा होता है। ये 3 रेखा जो है, तो बाबा कहते तो 3 रेखा मीन्स तुम तीनों चीजों में हमको सहयोग करो। तो बाबा से हमको शक्ति मिलकर हम बाबा को सहयोग क्या करते हैं। ये 3 शक्ति क्या है ना, का एक होचे मनसा, वाचा, कर्मणा। ये तीनों में पवित्र होके कर्म करो तो इसमें पवित्रता की शक्ति हमको मिल जाएगा। दूसरा चीज है, बाबा कहते तन, मन और धन। ये तीनों चीज में तुम सहयोग करो और तुम सहयोगी आत्मा होने के कारण तुम परफेक्ट बन जाओगे और हमेशा बाबा का मदद तुम्हें मिलते रहेगा। फिर बाद में क्या है, बाद में और जो शक्ति होता है वो होता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति वो शक्ति है, जैसे कि कछुआ है वो चलता रहता है और जब उसको माने नहीं चलता है तो क्या करते हैं, अपना कर्मेंद्रिय को संकीर्ण करके वो पड़ जाता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो अपना जीवन में कर्म करते रहो, लेकिन जब तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाता है तो सारी कर्मेंद्रियों को समट कर एक बुद्धि द्वारा बाप को याद करो। तो उसमें क्या होगा, ये हमको संपूर्ण विस्तार करने को शक्ति को मिल जाता है। फिर लास्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति क्या शक्ति होता है कि मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सुपरफास्ट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आगे वाला स्टेशन में सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकेगा और तुम्हें उतरना है। तो बाबा कहते बच्चे अगर कहोगे, बाबा कहते इससे पहले क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले आपको अपना बोरिया बिस्तर बांधना और सब क्लोज करना, क्लोज करके गेट पर तुमको इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ट्रेन रुका तुम ऐसे उतर जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे चारों तरफ बिस्तर फेंक के रखोगे, उधर रखोगे तो ट्रेन तो तुम उतर नहीं सकते हो। इसी तरह हमेशा हमारा बुद्धि को इसी पुराना दुनिया से, सर्व कारोबार से उसको संकीर्ण करना पड़ता है। उसको ही कहते हैं समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ बाबा से हमको योग के आधार पर मिलता है।
और जैसे जैसे हमको ये शक्ति मिल जाता है, शक्ति के आधार पर क्या हो जाता है, हमारा अंदर जो अवगुण होता है वो अवगुण समाप्त होकर उसमें ज्ञान का गुण आ जाता है। जैसे बाबा कहते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर शक्ति नहीं, किसी मटका में बहुत सारी पानी, गंदा पानी है, उस गंदा पानी को निकालने के लिए, उसको उठाने के लिए हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारा अगर किसी नलका को लेके वो पानी का अंदर छोड़ देंगे, उसका अंदर पानी भरते रहेंगे, तो बाद में क्या होगा, वो पानी उसमें भरते रहेगा और उसमें निकलते रहेगा, भरते रहेगा, निकलते रहेगा। तो ऐसा समय आएगा जो कि सारे गंदे पानी चले जाएंगे और वो पानी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हम रोज मुरली सुनेंगे, बाबा के ज्ञान में चलते रहेंगे, रेगुलर क्लास में आते रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या है ना, जैसे जैसे ये शुद्ध चीज बाबा के ज्ञान जितना हमारे बुद्धि का अंदर भूषण रहेगा, तो हमारे अंदर जो अवगुण व भूसा है वो निकलते जाएंगे। तो ऐसे डे विल कम, वी शुड बी परफेक्ट, हमको परफेक्ट बन जाएगा। इसीलिए रेगुलर और पंचुअल हमको पढ़ाई पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीते रहना है। तो बाबा की इस ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर स्लो एंड स्टडी आस्ते आस्ते क्या जाएगा, हमारे सारे अवगुण चले जाएंगे और हम गुण ग्राहक और गुणवान बन जाएंगे। ये जो गुण है ये है सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, परोपकारिता, ये सारी डिवाइन वर्चू है। ये डिवाइन वर्चू जिसका अंदर आ जाता है वो हम देवता बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ तो देवता बन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं और लास्ट में फिर क्या करते हैं, ज्ञान के आधार पर हमारी नयन, चयन, खान पान, बात, ये सारी चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो हमें क्या दुनिया को भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हम इस कलियुग की दुनिया में जो कि सारी मनुष्य आत्माएं दुखी रहते हैं, हम ऐसी रहते हैं, हमारी हालत ऐसे होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे पद्म है, वो कीचड़ में रहता है, पानी में भी रहता है, लेकिन ना उसमें कीचड़ लगता है ना उसमें पानी में रहता है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, वो सारी समस्या से बच जाते हैं और हमारा जीवन दिव्य और अलौकिक बन जाता है और हम दुनिया से न्यारा और प्यारा हो जाता है। और साथ साथ हम सबके, हमारा स्थिति ऐसे हो जाता है जैसे सबके बसिए, सब में रिसिए, सबके कीजिए काम, हाँ जी करते रहिए, बसते अपने ठाम। हम दुनिया लोगों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, सबका साथ मिलते हैं और सबका भी सुनते हैं, लेकिन हम करते हैं वही जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, जो बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया, हम उस डायरेक्शन पर चलते हैं। और ऐसे दिन आ जाता है हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में चल जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें ऐसे याद होना चाहिए, याद करना चाहिए, जैसे कलियुग की दुनिया का विनाश होने से पहले बाबा ने हमें नौका में व जहाज में बैठा दिया। तो आज हम सारी नौका में हम बैठ चुके हैं, नौका हमारा किनारा छोड़ चुका है, हमारी लंगर उठ चुका है और हमारी नाव जो है ये विषय सागर से क्षीर सागर की ओर जा रहा है। हम मझी दरियाओं में हैं। तो डेफिनेटली कई भाई बहनों का ऐसा संकल्प चलता है कि हम तो बाबा के बच्चे बन गए, हमको ऐसे परेशानी क्यों होता है, ये परीक्षा क्यों आता है, ये बीमार क्यों होता है। बाबा कहते बच्चे, जब तुम मझी दरियाओं में हैं हवा तो लगेगा, नाव तुम्हारा हिलेगा, लेकिन बच्चे नाव हिलेगा एंड डुलेगा लेकिन डूबेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा पतवार किसका हाथ में है, हमारा खेबेया कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा है। जो बाबा हमारा खेबेया है तो हमको कोई चिंता नहीं। ऐसे भी आप देखेंगे, एक छोटी सी कहानी कहते हैं, एक दफा एक परिवार, बहुत सारे लोग नाव में चलते थे, तो नाव में बहुत बड़ा तूफान आया। तो जब तूफान आया सब लोग जो है वो क्या करते हैं कि कोई खुदा को बुलाता है, कोई किसी को बुलाता है, कोई देवी को बुलाता है, रोते पीते सब भगवान को चिल्लाते रहते हैं। लेकिन उसमें एक भाई हमारे से ब्रह्मा कुमार भाई था जो कि अपना युगल का साथ, अपना बच्चा का साथ भी सफर कर रहा था। भाई तो निश्चिंत होके बैठा है, लेकिन उनका युगल जो है ना वो परेशान हो गए। वो बोलते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है जैसे दुनिया कैसे हो रहा है, कोई भगवान को डाकता है, कुछ करता है, ऐसे नाव उल्टो पुल्टो होता है, डूब जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या, जैसे सुनते रहा वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन
उसका पत्नी ने उनको बहुत बोला तो वो क्या किया, अपना जेब से एक छुरी निकाला और उनका गला में लगा दिया ऐसे। जब उसने गले में लगा दिया तो घुसा तो नहीं लेकिन लगा दिया, तो उसका बीबी छुरा लगते के बाद वो हंसते रहता है। तो उसका स्वामी ने पूछा कि उसका जिगोड़ को, यारे मैं तुम्हारा अंदर तो छुरा लगा दिया लेकिन तुम क्यों हंसते क्यों रहते हो? ना मैं जानता हूँ आप मेरा पति हो, आप मुझे कितना प्यार करते हो मुझे मालूम है, आपको कभी मुझे मार नहीं सकता है। बोला वही बात है, जब मैं तुम्हारे लोक में पति होते हैं तुम्हारा मेरा पर भरोसा है, और हमारा पिता परमात्मा क्या है, क्या वो हमको मार देगा? इसलिए तुम क्यों घबराते हो? हाँ, इसीलिए ये विश्वास होना चाहिए हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं बाबा के बच्चे हैं, और बाबा का बच्चा बना माने सब चीज से हर परेशानी से हम बचते रहेंगे। ओम शांति।